नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिन्हें पढ़ना आपकी आत्मा के लिए खतरनाक हो सकता है? ऐसी रहस्यमयी किताबें जिनके पन्नों में इतिहास के सबसे गहरे और अंधेरे राज छुपे हुए हैं। ऐसी किताबें जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें छूना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है, जैसे कि द ग्रैंड ग्रिमोयर जिनमें शैतान से संपर्क साधने की विधियां लिखी हुई है, और वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें ऐसे पौधों और आकृतियों के चित्र हैं जो दुनिया में नहीं मिलते। और फिर द डेविल्स बुक जिसमें एक बड़ा सा शैतान का चित्र है जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसी किताब आ जाए जिसे पढ़ते ही आपकी जिंदगी बदल सकती है या शायद खत्म भी हो सकती है, क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करेंगे? तो आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे भूतिया किताब के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो राज पता चलने वाले हैं जिनके बारे में जानने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द ग्रैंड ग्रिमोयर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी रहस्यमयी किताब मौजूद है जिसे पढ़ना आपकी आत्मा के लिए घातक हो सकता है? एक ऐसी किताब जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सीधे शैतान से संपर्क करने का तरीका बताती है। ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि द ग्रैंड ग्रिमोयर, जिसे द रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जादुई किताबों में गिना जाता है। लेकिन क्या यह किताब आज के समय में मौजूद है और क्या इसमें लिखी विधियां काम करती हैं? तो चलिए इस किताब के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। द ग्रैंड ग्रिमोयर एक रहस्यमयी जादुई ग्रंथ है जिसे 16वीं या 17वीं शताब्दी में लिखा गया माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति इससे भी पहले की हो सकती है। इस किताब को एक जादूगर ने लिखा था जिसे होनोरियस ऑफ थेब्स कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लिखी गई विधियां इतनी ताकतवर और खतरनाक हैं कि इन्हें आम लोगों से छुपा कर रखा गया। यह किताब 2 भागों में बंटी हुई है। इसमें पहला भाग दुष्ट आत्माओं और शैतान के मंत्रों से भरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे शैतान को बुलाया जा सकता है। खास तौर पर इसमें लूसिफ्यूज रोफोकाले नाम के एक शक्तिशाली दानव का जिक्र है, जिसे नर्क का सबसे बड़ा दानव कहा जाता है। और दूसरा भाग में बताया गया है कि कोई व्यक्ति शैतान से सौदा कैसे कर सकता है, यानी बदले में अपनी आत्मा देकर धन, शक्ति और इच्छाएं कैसे पूरी की जा सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह किताब आज के समय में मौजूद है? तो कई लोगों का मानना है कि यह किताब अब कहीं नहीं मिलती, लेकिन कुछ अफवाहों के अनुसार इसे वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में छुपाकर रखा गया है। क्या इस किताब में लिखे मंत्र और विधियां सच में असर करती हैं? तो कुछ लोग दावा करते हैं कि इस किताब की प्रतियां गुप्त रूप से काले जादू के साधकों और रहस्यमयी गुप्त संगठनों के पास मौजूद हैं। हालांकि विज्ञान इसे सिर्फ एक मिथक मानता है। द ग्रैंड ग्रिमोयर को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर कोई भयानक सच्चाई? इस पर आज भी बहस जारी है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर यह किताब वास्तव में मौजूद है तो इसे पढ़ना और इसके मंत्रों को आजमाना बेहद घातक हो सकता है। नंबर 2, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसी किताब जो सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भाषा विशेषज्ञों के लिए पहेली बनी हुई है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे अब तक कोई पढ़ नहीं सका। तो ऐसी एक किताब है जिसे वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। तो चलिए इस किताब के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक रहस्यमयी हस्तलिखित किताब है जो लगभग 600 साल पुरानी मानी जाती है। यह किताब अज्ञात भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका। लेकिन यह न केवल एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है, बल्कि इसमें कई अजीब चित्र भी हैं, जैसे कि अज्ञात पौधे, रहस्यमयी रेखा चित्र और खगोलीय संकेत, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। 1912 में एक प्राचीन किताबों के व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच को यह रहस्यमयी मैन्युस्क्रिप्ट मिली और फिर उनके नाम पर ही इसे वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। किताब की खासियत यह थी कि इसकी भाषा दुनिया की किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती थी। इतिहासकारों ने जब इस किताब की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि यह 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी, लेकिन यह किसने और क्यों लिखी, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पन्नों पर कई रहस्यमयी चित्र बने हुए हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, रहस्यमयी खगोलीय आरेख, और कुछ ऐसी आकृतियां जो आधे इंसान और आधे अजीब प्राणी जैसी लगती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसमें लिखी गई भाषा को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। न कोई वैज्ञानिक इस भाषा को डिकोड कर पाया और न ही आधुनिक AI तकनीक इसे समझ पाई। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह किसी गुप्त समाज या गुप्त विद्या का ग्रंथ हो सकता है, जबकि कुछ लोग इसे एक जादुई किताब मानते हैं जिसमें अल्केमी और खगोलीय रहस्य छुपे हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किताब महज एक गुप्त भाषा में लिखी गई नकली किताब हो सकती है, जिसे किसी ने सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए बनाया होगा। पर सवाल यह उठता है कि अगर यह एक धोखा था तो इसे 600 साल पहले किसने और क्यों बनाया?
और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर यह रहस्यमयी भाषा क्या है? आज के समय में दुनिया की सबसे उन्नत एआई तकनीक भी इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। क्या भविष्य में इसे डिकोड किया जा सकेगा या फिर यह रहस्य हमेशा अनसुलझा ही रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट में कोई गहरा रहस्य छुपा है या यह बस एक धोखा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3, द डेविल्स बुक। क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जो खुद शैतान ने लिखी हो? एक ऐसी ही किताब है जिसे पढ़ते ही आपके चारों तरफ अंधेरा छा जाए और आप पर किसी अनदेखी शक्ति का साया मंडराने लगे। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी किताब की रहस्यमयी दुनिया में जिसे डेविल्स बुक कहा जाता है। द डेविल्स बुक कोई एक किताब नहीं बल्कि कई किताबों का नाम है जिनमें शैतान से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां और अनुष्ठान दर्ज हैं। इन किताबों के बारे में कहा जाता है कि इनमें ऐसे खतरनाक रहस्य छिपे हैं जो आम इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। कोडेक्स गीगस को द डेविल्स बुक भी कहा जाता है। ये किताब 13वीं सदी में लिखी गई थी और इसमें बाइबल के साथ साथ काले जादू से जुड़े ग्रंथ भी शामिल हैं। लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें शैतान का एक विशाल चित्र मौजूद है जिसे देखते ही कई लोगों को अजीब अनुभव हुए हैं। कहा जाता है कि इसे एक भिक्षु ने लिखा था जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। इसकी लेखन शैली इतनी समान है कि लगता है इसे एक ही इंसान ने लिखा, लेकिन इसे लिखने में 20 साल लगने चाहिए थे। फिर भी कथा कहती है कि यह एक ही रात में लिखी गई थी। यह एक रहस्यमयी किताब है जिसमें काले जादू और आत्माओं को बुलाने की विधियां लिखी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस किताब के अनुसार अनुष्ठान करता है तो वह शैतान से संपर्क कर सकता है। इसकी असली कॉपी वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में छिपाकर रखी गई है। द डेविल्स बुक एक रहस्यमयी किताब है जिसमें ऐसे जादुई अनुष्ठान लिखे गए हैं जो आत्माओं और शैतानी शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि इसे पढ़ने से बुरे सपने और परछाइयां दिखने लगती हैं और जो भी इस किताब को पढ़ता है उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शैतान से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या इनमें वाकई कोई बुरी शक्ति है या ये सिर्फ मान्यताएं हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। नंबर 4, द पिकेट्रिक्स। द पिकेट्रिक्स एक मध्य युगीन ग्रंथ है जो जादू, तंत्र मंत्र और खगोलीय तंत्रों से जुड़ी विद्या पर आधारित है। ये किताब इतनी रहस्यमयी है कि सदियों से इसे खतरनाक और वर्जित माना गया है। इस किताब में लिखी गई विधियां इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि कहा जाता है कि अगर कोई इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह किताब असल में एक अरबी ग्रंथ है जिसे 11वीं सदी में लिखा गया था। इसका मूल नाम गयत अल हकीम था जिसका अर्थ है द एम ऑफ द सेज, यानी कि ज्ञानी का लक्ष्य। 13वीं शताब्दी में इसे लैटिन में अनुवाद किया गया और इसके बाद इसे द पिकेट्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। यह किताब 4 मुख्य भागों में विभाजित है जिसमें खगोलीय जादू, आत्माओं को बुलाने की विधियां, परलौकिक परिवर्तन और तांत्रिक विधियां शामिल हैं। कुछ अनुष्ठानों को इतना खतरनाक माना जाता है कि यदि इन्हें गलत तरीके से किया जाए तो विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इस किताब को खतरनाक माने जाने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि यह किताब काले जादू से जुड़ी हुई है, इसमें आत्माओं को बुलाने की विधियां हैं और कुछ अनुष्ठानों में बलि देने का भी जिक्र किया गया है। कई लोग मानते हैं कि इसे पढ़ने वाले लोगों की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दुनिया में कई रहस्यमयी किताबें हैं, लेकिन द पिकेट्रिक्स उनमें सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे या फिर आप भी मानते हैं कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, द स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स। क्या आपने कभी एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जो चर्च के नियमों का संकलन होते हुए भी रहस्यमयी चित्रों से भरी हुई है? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कानूनी नियमों के साथ साथ शूरवीरों और विशाल घोंघों के युद्ध के दृश्य मौजूद हैं और इसमें कुछ ऐसे भयानक चित्र और डरावने चित्रण हैं जिन्हें देखने पर डर लगता है। माना जाता है कि इस किताब को पढ़ने से रहस्यमयी चीजें होने लगती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे 14वीं सदी की एक रहस्यमयी किताब स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स की अनोखी दुनिया में। स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स असल में पोप ग्रेगरी 9वें द्वारा संकलित चर्च के नियमों का एक विशेष संस्करण है जिसे 1230 के दशक में तैयार किया गया था। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि 14वीं सदी में इंग्लैंड में इसे बेहद अद्भुत चित्रों से सजाया गया और यह एक ऐसी किताब है जो मध्यकालीन यूरोप की धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ उस समय के समाज की विचित्र कल्पनाओं को भी दर्शाती है। अब सवाल ये उठता है कि चर्च के गंभीर नियमों की किताब में इतने अजीबोगरीब चित्र क्यों बनाए गए? दरअसल मध्यकालीन पांडुलिपियों में मार्जिन यानी किनारे पर चित्र बनाने की परंपरा थी जिसे मार्जिनलिया कहा जाता था। इन चित्रों में अक्सर व्यंग्य, सामाजिक टिप्पणियां और अद्भुत कल्पनाएं दिखाई जाती थीं। लेकिन इन चित्रों की असल मंशा क्या थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चर्च और समाज की कठोर व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करने के लिए बनाए गए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये बस
मनोरंजन और कल्पना की उपज थे। स्मिथफील्ड डिक्रीटल्स की यह रहस्यमयी यात्रा इसे इंग्लैंड तक ले आई और आज ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में रॉयल MS 10 EV के नाम से संरक्षित है। यह किताब न केवल कानूनी इतिहास बल्कि मध्ययुगीन कला की एक अनमोल धरोहर भी है। तो क्या ये चित्र मध्ययुगीन समाज की सच्चाई को दर्शाते थे या फिर ये सिर्फ किसी कलाकार की कल्पना थी? ये सवाल आज भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।